एक वायर से करंट गुजर रहा है, पर क्या पता है उस वायर के आसपास एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यही है चैप्टर का मैजिक, करंट से मैग्नेटिज्म तक। आज हम क्लास 10 साइंस का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पूरा समझेंगे, वो भी बहुत ही कम मिनट में। इसमें हम कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, डायग्राम, रूल्स सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात शुरू होती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती है मैग्नेटिक फोर्स का पाथ। फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है। लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और जितना लाइन क्लोज होती है उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। साइंटिस्ट ओरस्टेड ने बताया था कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इसके 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों स्ट्रेट वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है वायर के आसपास। डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करो राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलर लूप। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। लूप जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। पॉइंट 3 सोलेनॉइड यानी कि कॉइल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वो है राइट हैंड थंब रूल। इसके कुछ हम पॉइंट जानते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपना राइट हैंड उठाओ, थंब सेंटर के डायरेक्शन में रखो। फिंगर्स जहाँ कर्ल हो रही है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ऐसे आप राइट हैंड थंब रूल को यूज कर सकते हो। देन हम मूव करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड रूल को यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, उसका जो फर्स्ट फिंगर होगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए यूज करेंगे। फिर आता है सेकंड फिंगर जो कि हम करंट के लिए यूज करेंगे। ये फिंगर हमको करंट दिखाती है। उसके बाद आता है थंब। थंब दिखाता है मोशन और फोर्स को। और ये जो प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है, तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। देन हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें कंपोनेंट्स लगे होते हैं कॉइल, आर्मेचर, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस, बैटरी। इसकी वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले कॉइल में करंट फ्लो करता है। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कॉइल के दोनों आर्म्स पर अपोजिट फोर्स लगता है। देन उसके बाद कॉइल रोटेट करता है। उसके बाद स्प्लिट रिंग करंट डायरेक्शन को अल्टरनेट करता है कंटिन्यूस रोटेशन में। इसके एप्लीकेशंस हैं फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। देन वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम EMI भी बोलते हैं। ये डिस्कवर किया गया था फैराडे के द्वारा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एक कॉइल के आसपास तो वहाँ करंट इंड्यूस होता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे पता चलता है? इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके लिए अपना राइट हैंड लीजिए, अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझिए, थंब को मोशन का डायरेक्शन और मिडिल फिंगर को इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। इन सब को हम यूज करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। ये करता है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं कॉइल, मैग्नेट, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस। इसकी वर्किंग होती है सबसे पहले कॉइल को रोटेट किया जाता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को कट करता है। उसके बाद करंट इंड्यूस होता है EMI के कारण। इसके 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है AC जनरेटर जो कि यूज करता है स्प्लिट रिंग्स और DC जनरेटर यूज करता है स्प्लिट रिंग्स को। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। इलेक्ट्रिसिटी घर तक आती है 220 वोल्ट पर। 3 वायर कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले रेड वायर जो कि लाइव वायर होता है जिसमें 220 वोल्ट होता है। फिर आता है न्यूट्रल वायर जो कि 0 करंट होता है। और नेक्स्ट आता है ग्रीन वायर जो कि अर्थ वायर होता है, सेफ्टी के लिए यूज होता है। हाई वोल्टेज करंट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी डिवाइसेस क्या हैं? सबसे पहले होता है फ्यूज, थिन वायर जो ओवर करंट होने पर मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक कर देता है। दूसरा आता है MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो।
बच्चों ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने पूरा चैप्टर यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पूरा चैप्टर हमने यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में समझा है और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने पूरा एक ही वीडियो में समझा है। तो आपका बस एक ही काम बनता है, वो है द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको इस चैप्टर को पढ़ के बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ कवर किया है। अब कुछ हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड रूल। उसके बाद थर्ड है व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स। उसके बाद ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। लास्ट क्वेश्चन आता है डेली लाइफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो बच्चों करंट और मैग्नेटिज्म का कनेक्शन ही इस पूरे चैप्टर का हार्ट है और स्टेट ने दिखाया कि करंट से मैग्नेटिज्म होता है। फैराडे ने बताया कि मैग्नेटिज्म से करंट भी जनरेट हो सकता है और मोटर और जनरेटर दोनों इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम को याद रखो, रूल पर कमांड रखो, यानी कि रूल्स को अच्छे से समझो, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करो। यहाँ पर होता है आपका चैप्टर पूरा खत्म, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में बस आपका एक ही काम है, वो है द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो और ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर कवर किया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सब बच्चों तक पहुँचे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।